गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के आखिरी में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जो एक टॉपिक बचा है वो है लोकेशन ऑफ रूट। क्या है? लोकेशन ऑफ रूट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसे लीनियर फैक्टर में अलग अलग करने की बात करी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात करी, उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक है वो लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट में क्या होता है कि रूट का कहाँ है रूट, ठीक है, मतलब नंबर लाइन पर। जैसे हमारा ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। तो हमारा रूट कहाँ है, मतलब एक नंबर से आगे है, एक नंबर से पीछे है, या एक नंबर के आजू बाजू है, समझ में आ रहा है, या दो नंबर के बीच में है। तो इसी तरीके से टोटल इसमें 6 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये 6 केसेस की अपन बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो पहले लिख लीजिए थोड़ा एक आध लाइन, उसके बाद वो हमेशा के लिए रहेगा। तो लिख लीजिएगा लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। केस वन अपन क्या ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। बोथ रूट इज, ध्यान सुन लीजिए, लेस देन सम नंबर के। ध्यान सुनिएगा बेटा। और ये एक चीज़ और यहाँ लिखना था, ये देखिए लेट के पहले थोड़ा सा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, सो दैट कि अपने को समझ में आ रहा है कि अगर इसकी वैल्यू पॉइंट के पर निकालना हो तो क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहला जो केस है, बोथ रूट इज लेस देन सम नंबर के। व्हाट इट मीन्स दैट, अब जैसे देखिएगा, अब 2 केस हो सकते हैं कि ए जो है मेरा वो लेस देन 0 हो सकता है, या ए जो है मेरा ग्रेटर देन 0 हो सकता है। आपको पता है ए लेस देन 0 का क्या ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा नीचे, ठीक है। और ए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। क्या ये जरूरी है क्या ऐसे ही रहे, कहीं ये टच करके निकल जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है इसका। देखिएगा मैं इसका, ये भी एक मतलब चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे टच करके निकले, काट के निकले, और दोनों रूट एग्जिस्ट करके, क्योंकि बोल रहा है ना बोथ रूट इज लेस देन सम नंबर के। और के कहाँ है, मान लो यहाँ है कहीं, के यहाँ है, इसमें कहाँ होगा, के यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जो दोनों रूट है, रूट हमारे कहाँ है, ये हमारा ये अल्फा है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बीटा है, ये हमारा क्या है, अल्फा, और ये हमारा क्या है, बीटा। तो आप देख सकते हैं। और अगर ये वाला ग्राफ लोगे, जो डॉटेड लाइन वाला, ये वाला अगर ग्राफ मैं मानता हूँ तो हमारा दोनों अल्फा बीटा कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। अगर इस वाले ग्राफ को मैं मानता हूँ तो दोनों अल्फा बीटा कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। ये सब बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना दूर आने के बाद ये ग्राफ समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला बात ध्यान सुनना, मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये के है बेटा, ये अल्फा और बीटा के बाद है। ये जो अल्फा बीटा के बाद है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब अगर इस बात को मुझे तस्दीक करना हो, मतलब मैं एकदम 100% गारंटी दे दूँ, कुछ कंडीशंस लगा के, पहला दूसरा तीसरा ऐसा कुछ कंडीशन लगा के अगर गारंटी दे दूँ कि ये दोनों मतलब ही हो, ध्यान दें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो पहला क्या करूँगा, मुझे मतलब नेसेसरी केस क्या होगा, वो ये होगा कि जो डी मेरा हो वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों जरूरी है, पहले ये ध्यान सुनिएगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि बोथ रूट इज लेस देन सम नंबर के। जब दोनों रूट एक नंबर के से छोटे हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कम से कम एग्जिस्ट तो करते हैं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, अगर ध्यान सुनिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर ऐसे ऊपर से निकल गया और यहाँ पर नंबर के है, तो ये दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं होता, छोटा बड़ा, लेस देन जब बोला ना, देखना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। आप नहीं बोल सकते ये छोटा है और ये बड़ा है, और इस केस में क्या बनता है, इमेजिनरी रूट बनता है। तो जो ये लेस देन वर्ड है ना, ये काम नहीं करेगा, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। मतलब डी की वैल्यू हमारा कम से कम 0, देखिए इस वाले के लिए 0 और इस वाले के लिए क्या, ग्रेटर देन 0। इसलिए कि ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर, मतलब ये दोनों केस पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। पहला बात तो ये। दूसरी बात क्या करूंगा मैं, अब अगर आप ध्यान से देखोगे के की बात क्या है, तो के को कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा सोच के बताइए
कि और क्या कंडीशन लूँ कि मेरा हमेशा जो है, समझ में आ रहा है मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ये गारंटी दे कि k जो है हमारा क्या है, दोनों रूट से बड़ा है। और क्या गारंटी दिया जा सकता है, ठीक है। अब आपको याद है एक कंसेप्ट हमने निकाला था, याद है ये जो उसके सेंटर से जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या था बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू माइनस बी बाई 4a। याद है y इक्वल टू एक्स इक्वल टू कि y इक्वल टू था, x इक्वल टू माइनस बी बाई 4a, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई 4a। ठीक है बेटा, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 4a। ध्यान से सुन लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जो k जो होगा बेटा, देखिए ये x की वैल्यू भी k है और x की वैल्यू माइनस बी बाई 4a है, तो जो k होगा, ध्यान सुनना मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए दूसरा कंडीशन कहाँ से आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो k होगा बेटा, वो गारंटी से एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो दोनों रूट है वो k से छोटे, यानी k क्या है, राइट साइड में है। इसका मतलब क्या है बेटा, k ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। k हमारा क्या होगा, इससे जरूर बड़ा होगा, तो k ग्रेटर देन होगा माइनस बी बाई 4a। अब बेटा ये जब माइनस बी बाई 4a जैसे लिखा, मैं आपको भी पता है कि ये चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे, छोड़ो वो सब अपन गुणा नहीं करते, बट इतना लिख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, बोथ रूट इज लेस देन सम नंबर k, ठीक है। उसके लिए क्या, दो डायग्राम बनेगा, दोनों डायग्राम में आप समझ लीजिए अल्फा और बीटा ये है और k पॉइंट ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। इससे बोल रहा है कि दोनों रूट लेस देन नंबर k है, मतलब पहला काम ये होगा कि दोनों रूट एग्जिस्ट करें, ठीक है बेटा। दूसरा काम ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बड़ा होना चाहिए। अब तीसरा काम ये भी सोच लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या है, तकलीफ क्या है। अब तकलीफ क्या है, अगर देखिए ये कंडीशन है तो ये बन गया, ध्यान सुनिएगा, ये के लिए अगर k की वैल्यू यहाँ भी रही ना तो भी चलता। ये दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी, अगर k की वैल्यू यहाँ रही तो, मतलब k की वैल्यू इन दोनों के बाहर है, ये कैसे दिखाऊं मैं, नहीं समझे। देखिएगा बेटा, अगर मान लो k की वैल्यू यहाँ की जगह मैंने यहाँ रख लिया, मान लो एक एग्जांपल ये k डैश इसका नाम दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो बेटा ये k के लिए ये कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ये तो ट्रू है, क्योंकि ये तो दोनों का ट्रैक, को दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब k की वैल्यू माइनस बी बाई ये से बड़ा भी है, तो ये भी सही हो गया। तो फिर बेटा मेरी बात सुनिएगा, फिर क्या, फिर कैसे क्या होगा, फिर कैसे क्या होगा, फिर अगला पॉइंट क्या लूं कि मैं गारंटी दे दूं कि k जो है बाहर है। तो अब मैं उसके लिए देखिएगा बेटा, मैं इसको ग्राफ को बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए इस पर मैंने पॉइंट निकाला, तो ये आपको पता है ना एफ ऑफ k मिलेगा। ये डिस्टेंस है, क्या होता है एफ ऑफ k, जब k की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा एफ ऑफ k। और बेटा ये देखिएगा, अगर ये x एक्सिस है तो एफ ऑफ k क्या होगा इसका, नेगेटिव। एफ ऑफ k नेगेटिव और a नेगेटिव, तो दोनों का गुणा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ मैं तीसरा जो कंडीशन बोल रहा हूँ a इंटू एफ ऑफ k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो, गारंटी से जीरो से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने ये क्या है, a डॉट एफ ऑफ k ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब है। लेकिन ये जो इस डायग्राम पर देखिएगा, a निगेटिव है बेटा, एफ ऑफ k निगेटिव आया, तो जो दोनों का गुणा होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कंडीशन मैं तभी यहां रख सकता हूं जब यहां पर भी ये करेक्ट हो, इधर भी करेक्ट होना ही चाहिए। ध्यान सुनिएगा, यहां a क्या है बेटा, पॉजिटिव। अगर मैं k पर अगर मैं एफ ऑफ k निकालूं बेटा, तो एफ ऑफ k क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो a पॉजिटिव, एफ ऑफ k पॉजिटिव, गुणा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। मतलब क्या है, अब ये तीन कंडीशन, ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। अब फिर मैं इमेजिन करता हूं, मान लो यहां पर एक k पॉइंट ले लिया, तो क्या k पर ये तीनों ट्रू है, देखिएगा ध्यान से, ये तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, k से एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इस साइड है, बट ये ट्रू नहीं होगा। कैसे, यहां देखिए, यहां पर एफ ऑफ k क्या है बेटा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ k क्या है, पॉजिटिव है, और a क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का गुणा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर k रहेगा ही नहीं, फिर k की वैल्यू या तो इधर ही रहेगा, इस साइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस साइड आप रखे तो ये वाला बोलेगा हट जाओ बोले,
देखिए इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि के को ढकेल रहा है उस साइड बड़े की तरफ। अगर इसको हटा लूं, देखिएगा मैं इस कंडीशन को हटा लूं, देख बेटा कंडीशन को समझना है आपको। एक बार कंडीशन समझ गए तो छठवां तक जाते तो तुम खुद लिख लोगे, अरे सर ऐसा ऐसा करेंगे अपन, याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा कि अगर ऐसा दिया तो ये 3 कंडीशन। समझ में आ रहा, बस और कुछ नहीं, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। बात समझ में आ रहा मैं कहना चाहता हूं, ध्यान सुन लीजिए, मैं फिर से एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर ये वाला कंडीशन हटा दो तो देखिएगा तो के मेरा यहां रहेगा ना तो भी ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखिए ये क्या है, डी ग्रेटर देन 0 मतलब वो भाई एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा यहां देखिए a डॉट एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के निगेटिव ए निगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर अगर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आ गया। तो यानी ये दोनों करेक्ट होने पर के मेरा यहां पर भी हो सकता है, तो के को मुझे इसके इस साइड ढकेलने के लिए ही ये केस लगाया गया था। इस तरीके से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्लियरली। इतना तो मैं समझा ही चुका कि ये तीनों कंडीशन जरूरी है ये सारे रूल के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये समझना है कि सर ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट क्या लेस देन के नहीं हो सकते। सब लड़के इसी पर डाउट पूछते बेटा, इसलिए मैं बता दूं कि ये कंपलसरी है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने भी ये क्या नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। ऑर्डरिंग का मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, हम नहीं बता सकते कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये जो लेस देन का जो ख्वाब है यहीं पर टूट जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। देखिए हर केस के बाद एक मैं छोटा सा प्रॉब्लम ले लूंगा सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है बेटा। तो पहला काम ये करें, आप इसे नोट कर लें, फिर प्रॉब्लम लेते हैं, फिर केस 2 पे चलते हैं, ठीक है बेटा। फटाक से लिख लीजिए, फटाक से। चलिए देखिए बेटा ये है क्वेश्चन और आज सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों रूट जो है बेटा वो लेस देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, दोनों जो रूट है वो 1 से छोटे होने चाहिए। पहले आप मुझे बताइए इस इक्वेशन में बेटा a क्या है, तो a आपको दिखेगा 1, b क्या है बेटा तो -m, पहले तो लिखिए अच्छे से लिख दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और c इक्वल टू बेटा क्या है 1 है बेटा, ये अपने को मिल गया पहला चीज। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि ये लेस देन यूनिटी, तो इसका डायग्राम बना लेते। पहली बात है a क्या है बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट क्या बनेगा ऐसा बनेगा, या आपको भी पता है कि ऐसे भी बन सकता है, मैंने वो मुझे नहीं पता कैसे बनेगा। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा x इक्वल टू -b/4। ये लिखने की आदत डाल लो बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है। जो बीच जो इसके देख एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, वो लाइन जो उसके वर्टेक्स से होके जाए, तो वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है x से -b/4a। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका इक्वेशन तो आपको पता है x इक्वल टू -b/4a होगा, ठीक है बेटा। k मेरा क्या है बेटा यहां पर है, और ये पॉइंट क्या है 1,0 है, ये पॉइंट क्या है बड़ा है, क्योंकि बाकी दोनों रूट क्या है बेटा छोटे हैं बेटा। अच्छा तो बेटा आप बताइए केसेस क्या होंगे। पहला केस क्या होता है, आपको भी पता है पहला क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला केस ये अपन मतलब कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा बेटा क्या था -b/4a जो है वो लेस देन k होगा, -b/4a जो है वो लेस देन क्या होगा बेटा k, मतलब k से छोटा होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन था बेटा क्या था, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन को अपन सॉल्व करेंगे बेटा, और इसके ध्यान दे इन तीनों को साइमल्टेनियसली करेक्ट होना चाहिए, इसलिए जो तीनों का जो आंसर आएगा उसका क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा सॉल्व करते, पहला क्या है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का मतलब क्या होता है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान सुनिएगा b² मतलब क्या हो जाएगा m² - 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी m² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्या है, ये है m - 2 m + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m² - 4 m मतलब a² - b² क्या जाएगा a - b a + b बराबर है बेटा। इसका अगर m का अगर आप प्लॉट निकालोगे तो क्या होगा, जहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी कि क्लोज ब्रैकेट में जाएगा, पहली बात तो ये। और
इसका भाला जो है बाहर जा रहा है। ये भाला वाला मेथड जो मेरे स्टूडेंट वो जानते होंगे, अदरवाइज आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं भाला, तो भाला बाहर निकल रहा है, इसलिए वैल्यू क्या होगा 2, मतलब ये देखिए -2 है और ये 2 है, तो -2 और 2 के बाहर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। समझ में आ रहा कि ये क्यों? क्योंकि भाला क्या जा रहा था, बाहर जा रहा था। ठीक है बेटा, तो ये पहला। दूसरा केस क्या था बेटा, -b/4a -b की वैल्यू क्या है बेटा m, तो ये क्या हो जाएगा +m/4a यानी कि 4 × a, और ये लेस देन क्या है बेटा k की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर k की वैल्यू भी लिख लीजिए 1 है, तो k लेस देन k यानी कि लेस देन 1। a की वैल्यू क्या है 1 है, 4a 1, यानी कि बेसिकली m लेस देन 4, क्योंकि ये 4 इधर जा गुणा हो जाएगा। अब m लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, m बिलोंग्स टू -∞ to 4 पे क्लोजिंग ब्रैकेट। देख बेटा कितना आसान है, केवल चुपचाप रखते चले जाना है। a × f(k), a की वैल्यू क्या है 1, देखिएगा तीसरा a यानी कि 1 × f(1), f(k) क्या है बेटा, k की वैल्यू क्या है 1, f(1) ग्रेटर देन 0। देखिए बेटा यहाँ पर 1 रखिए, 1 का क्या होगा बेटा 1² यानी कि 1² -m + 1 = 0। ध्यान, सॉरी ग्रेटर देन 0, सॉरी ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा बेटा -m + 2 ग्रेटर देन 0, या इसको अपन m - 2 लेस देन 0, क्योंकि माइनस से गुणा कर दिया मैंने, m - 2 लेस देन 0 यानी m लेस देन 2, सॉरी m लेस देन 2, 2 से छोटा यानी m बिलोंग टू बेटा -∞ to 2। ये समझ में आ गया सब, कोई दिक्कत? अब क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है, इसका तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, देखिए सोल्यूशन, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिएगा तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए पहले तो। ये देखिए ये क्या बोल रहा है -2 और 2, तो बेटा -2 और 2 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ देखिए इसको मैंने -2 नाम दे दिया और इसको मैंने 2 नाम दिया। दोनों को देखिए डॉट बनाया मैंने, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है, तो इसके इस साइड वाला नंबर मैंने मार्क कर दिया। ध्यान सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है 4 के इस साइड, ये 2 है तो 4 कहीं तो यहाँ होगा, लेकिन वहां पर क्या बनेगा बेटा होल, क्योंकि यहाँ ओपन है, और उसके पूरे इस साइड यानी लास्ट तक बेटा कोई चीज छूटेगा नहीं। ये क्या बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 कहाँ है बेटा यहाँ पर है, तो इसके जस्ट नीचे इस पर क्या बनेगा, ये होल बनेगा। यहाँ देखिए 4 लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2 लेता हूँ, ठीक है बेटा। और बोल रहा है इसके इस साइड यानी कि इसके इस साइड। बेटा इन तीनों में अगर आप कॉमन ढूंढेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये यहाँ से लेकर के इस साइड, यही आपका कॉमन है बेटा इस साइड के। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, m बिलोंग्स टू -∞ टू लेकर के -2। क्या बेटा -2 शामिल है, ध्यान सुनिएगा, -2 शामिल है, तो हाँ बेटा यहाँ पर भी शामिल है, डॉट है, यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आंसर क्या होगा -∞ टू -2। अब देख लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन है आज का, तो एक करेक्ट आना चाहिए, जो कि 100% करेक्ट आया है। आपको समझ में आया बेटा मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो कंडीशंस निकालते बेटा, इसी तीनों कंडीशन को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, और बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है जैसे ये देखिए -2 था, तो ऐसे बोलेगा -10 से मतलब 10 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा तो -2 तक ही जाना है, तो -10 से -2 के बीच में आप इंटीजर ढूंढ दीजिए। -2 पर 1 है, -3, -4, -5, -9 तक के सारे नंबर, -10 नहीं, -10 भी आएगा, हाँ -10 भी आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया, केस 1 हो गया। केस 2 पर बात करते हैं। देखिए हर केस के बाद एक छोटा सा तो प्रॉब्लम आएगा, सो दैट कि आपको ना चीज़ें समझ में आए कि मैं बता क्या रहा हूँ। क्लियर है? और मैं आपको चैंपियन ना दूंगा अंत तक जाते जाते। चलिए लिखिए फटाक से, उतारिए, मैं अगले प्रॉब्लम केस पे चलता हूँ। देखिए बेटा केस 2 देखिए, इफ बोथ रूट आर ग्रेटर देन k। केस 2 क्या है बेटा, इफ बोथ रूट आर ग्रेटर देन k। दो केस बनेंगे बेटा, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बेटा इस तरह बनेगा,
a लेस देन 0 का ग्राफ बेटा इस तरीके का बनेगा। दोनों रूट k से बड़े हैं तो k मेरा कहीं यहाँ होगा, इसमें भी k मेरा कहीं यहाँ होगा। अगेन बेटा ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसे भी बन सकता है, ऊपर ऊपर से निकल जाए टच करते हुए, समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, बराबर है ना, टच करते हुए निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब इसका ये हमारा क्या है, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये भी इसमें क्या है अल्फा है, ये क्या है बीटा। आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, बड़ा है। तो पहला केस क्या होगा बेटा कि d ग्रेटर देन इक्वल, पहला जो कंडीशन क्या होगा, d मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है बोथ रूट आर ग्रेटर देन k। ग्रेटर देन k का मतलब क्या है कि दोनों रूट एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों रूट रियल भी होने चाहिए। अगर रियल नहीं होंगे तो हम कंपेयर ग्रेटर देन कैसे करेंगे, ग्रेटर देन कर ही नहीं पाएंगे बेटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या, क्योंकि इस केस में भी देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों रूट यहाँ है ना, तो k से तो बड़े ही है बेटा। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 4 है, तो ये जो माइनस बी बाई 4 है वो k से क्या है बेटा, बड़ा है। तो दूसरा आप लिख लीजिए k लेस देन माइनस बी बाई 4a। ठीक है बेटा। तीसरा वही चीज a इंटू एफ ऑफ के, यहां पर क्या होगा, ये देखिए a पॉजिटिव एफ ऑफ के क्या है पॉजिटिव, a निगेटिव एफ ऑफ के क्या है निगेटिव। तो a इंटू एफ ऑफ के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसमें और पिछले वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो केवल एक केस का अंतर है, वो k का, ये वाला, उसमें ये ग्रेटर देन था और इसमें लेस देन था। आप सोचिए कि अगर ये कंसीडर नहीं करते तो पहले और दूसरे में कोई अंतर ही नहीं, यानी कि रूट आपका इस साइड है कि रूट आपका इस साइड है, आप बता ही नहीं सकते थे। समझ गया बेटा। इसलिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिया गया, तो कि ये बताता है कि रूट को ढकेल देता उस साइड, इसमें रूट को ढकेल दिया इस साइड, कि के मतलब के जो है बोल रहा है कि दोनों रूट हमारे उस साइड जाएंगे। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लें, इस पर भी ये क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। मुझे लगता है इसको मैंने इनफ समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, फटाफट नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा अगला प्रॉब्लम बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m जो है रियल नंबर है, बोथ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर, ये 9 है, 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सिड 3। देख लेता हूँ बेटा एक बार क्वेश्चन सही है ना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है। x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सिड 3। मतलब बोलना चाहता है हिंदी में कि m की वैल्यू पता कीजिए जिसके लिए इस इक्वेशन के जो दोनों रूट है ना वो 3 से बड़े हो जाने चाहिए, यानी कि ये वाला जो केस नंबर 2 था। ठीक है बेटा, देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, a इक्वल टू कितना है 1, अच्छा b इक्वल टू कितना है माइनस 6m, ये देखिए, और c बराबर कितना है बेटा, c बराबर क्या है तो 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2, और k बराबर कितना है बेटा 3 है। समझ में आ गया। ग्राफ कैसा बनेगा, a पॉजिटिव है तो सीधा सीधा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, a पॉजिटिव तो ऐसे बनाएंगे, आप तो ऊपर से टच करके निकल जाए, मेरे को क्या लेना देना, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है बेटा, ये वाला ग्राफ बनेगा। k की वैल्यू कहाँ होगी, k ग्रेटर देन मतलब दोनों रूट 3 से बड़े होने चाहिए, यानी तो यहाँ पर क्या होगी 3 यहाँ होगा। तो इसके लिए सबसे पहला केस क्या होता है बेटा, पहला वाला d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 बेटा, b स्क्वायर ये देखिएगा 36m स्क्वायर लिख दूँ सीधा सीधा, 36m स्क्वायर लिख दूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिएगा 36m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4 दूनी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिएगा ये कैंसल, 8 कॉमन लेके गायब कर देंगे तो क्या जाएगा m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी m ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि m बिलोंग्स टू कहाँ -1 से बड़ा, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ये समझ में आया आपको? मैं चेक कर लेता हूँ, इतना सुंदर आंसर आता नहीं है कभी कभी। ये देखिएगा ये हो जाएगा 36m स्क्वायर हो गया बराबर माइनस 4ac, 4ac क्या है 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ही हो जाएगा बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, 8m तो 8 लेकर के हटा देंगे, m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया बेटा, करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, आंसर नहीं आएगा तो पता चली जाएगा।
ठीक है। दूसरे बेटा के की जो वैल्यू बेटा, के जो है मेरा वो छोटा है बेटा किससे, -b/4a से। के की वैल्यू क्या है 3, लेस देन, या उल्टा लिखते हैं अपन, ये देखिए माइनस बी की वैल्यू 6 है, मैं तो +6m लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 4a यानी कि सीधा सीधा 4 लिख देता हूँ। और ये लेस देन किससे है, 3 से, ये सॉरी ग्रेटर देन है, ये बड़ा है 3 से, बराबर है। ये देखिए 4 इधर जाएगा तो 6m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 12, यानी कि अच्छा 6m ग्रेटर देन 12, तो 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12, यानी m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2, यानी m बिलोंग्स टू कहाँ, 2 से बड़ा, यानी ओपन टू और अप टू इन्फिनिटी, ये सब उधर ही जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हो गया अपना दूसरा केस। तीसरा केस क्या था बेटा, तीसरा केस फटाक से सोचिए क्या था, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो छोड़ देते हैं। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है 3, इसमें 3 रख दीजिए, रखता हूं मैं, 3 तरीका 9 माइनस, सीधे के तो मैं 9 लिख दिया सीधा, ये देखिए 6 तरीके 18, तो -18m, क्योंकि x के अपन क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो 18m, ये क्या हो जाएगा +9m स्क्वायर +9m स्क्वायर -2m -2 = 0। देखिएगा ये 9m स्क्वायर इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा -18 -2 और -18 यानी -20m बराबर है। अच्छा 9 - 2 यानी कि +7 = 0। क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, सही है। अब बताइए 9 और 7 का 2 डिवाइड करना है, 9 और 7 को क्या करना है 2 पार्ट में बांटना है, समझ में आ रहा है। जिसको क्या हो जाएगा 2 पार्ट में बांटना है, जिसका सम क्या आ जाए 11 आ जाए। कुछ गलत किया क्या अपन ने, कुछ गलत किया क्या, 9 - 18m + 9m स्क्वायर +2 देखो बेटा क्वेश्चन में अपन ने कुछ गलत नहीं लिखा था, क्वेश्चन ही गलत दिया है, ये दिया है +2 दिया है। ध्यान से देखते हैं कहाँ कहाँ बदलता है। देखिएगा ये +2 हो जाएगा, इसीलिए मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ क्वेश्चन को लेकर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर +2 किया तो यहाँ भी +2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे यार पूरा गड़बड़ कर देते हैं, ये ना मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है। चलिए ये देखते हैं बेटा, ये +2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस की वजह से -8 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो 8 से 8 गायब हो गया, यानी कि m - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी m ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1, यानी m बिलोंग्स टू कहाँ से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे c कहीं है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। अब देखिए ब्रेक हो जाएगा फट से, अदरवाइज ये होता नहीं, वो बराबर आता नहीं आंसर, तो गड़बड़ है। 11 9 देखिएगा 11 + 9 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर -11m -9m बराबर है, तो 11 9 क्या हो जाएगा 20 + 11 = 0। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, अपन m कॉमन ले सकते, तो क्या हो जाता है 9m -11, यहाँ से क्या कॉमन लगा माइनस क्या हो जाएगा 11 + 11 9 99, 11 9 20, तो 9m स्क्वायर -11m -9m + 11 = 0। यहाँ से क्या कॉमन है m, तो क्या हो जाएगा 9m - 11, यहाँ से क्या है -1, तो 9m - 11 सही तो चल रहे थे अपन, तो 9m - 11 और m - 1
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थोड़ी है, अरे बवाल मत करो। ग्रेटर देन जीरो, 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 ग्रेटर देन जीरो। देखिए भाला बाहर, ये नंबर कितना है 11/9 और ये कितना है 1। आपको पता है, आपको पता है, देखिएगा क्या हुआ था। तो ये भाला क्या है बाहर, यानी कि 11/9 और 1 के बाहर बैठा, तो 1 छोटा है। तो देखिएगा तो m बिलोंग्स टू -1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी, और दोनों पर ओपन ही रहेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। अच्छा अब क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे बेटा। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले इसको प्लॉट करेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, पहला वाला देखिए बोल रहा है कि 1 से लेके, तो 1 पे डॉट लगाइए, 1 से लेके इनफाइनाइट यानी कि पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, पहला वाला तो क्या, दूसरा देखिए बोल रहा है 2 से लेके इनफाइनाइट, बट 2 पर क्या है, होल है, क्लियर है। और इससे बोल रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसके इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, इधर देखिए बोल रहा है कि 1 से लेके 1 पे होल ले रहा है, यानी कि 1 पे क्या ले रहा है, होल ले रहा है पहले, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसके इधर और 11/9, 11/9 अगर ध्यान से देखोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी बीच में होगा, यहाँ पर कहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा बेटा, तो ये इसके इधर ऐसा। तो कॉमन क्या है, अगर कॉमन देखेंगे बेटा तो ये वाली लाइन है, इसके इधर सब क्या क्या है, कॉमन है। ध्यान देखिएगा, तो इस लाइन पर 2 है, बट यहाँ 2 शामिल है, यहाँ शामिल, बट यहाँ शामिल नहीं, यानी 2 पर क्या होगा, ओपन होगा। तो आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ m बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए मैंने बीच में आंसर लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि वही यहीं पर है, ठीक है। लिख लीजिए फटाक से, निकालिए इसको, देख लेता हूँ मैं। 11/9 करेक्ट आया कि नहीं आया। 1 टू इन्फिनिटी, कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने, गड़बड़ किया क्या अपन ने, ओहो ओहो क्या गड़बड़ कर देते अपन। अपन तो फार्मूला ही गलत लिख रहे, ये -b/2a रहेगा, थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 6 से 6 कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, बराबर है 1 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये यहाँ से खींच के कहाँ जाएगा, यहाँ पर 1 पर आ जाएगा, और 1 से इन्फिनिटी का मतलब इसके इधर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखिए 1 के बाहर 11/9 है, तो 11/9 के इस साइड जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट 11/9 टू इन्फिनिटी। देखिएगा ये 1 है, इसके इधर है, ये भी 1 क्या है, ये सब ये क्या है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसके इधर है सारे आंसर, और इसके 1 के इधर है और 11/9 के इधर है। तो आप देखेंगे कॉमन के 11/9 के इधर आएगा। ये -b/2a पहला वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी करके देखिएगा, वैसे कुछ बहुत बदलेगा नहीं, क्योंकि आंसर जो है जो दिया था वो आया था, ठीक है। और दूसरा जो है कंडीशन में लिख लीजिएगा -b/2a, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सॉरी, हाँ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं वीडियो बदल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसमें। तो देखिएगा बेटा, केस 3, इफ k लाइज बिटवीन द रूट, 2 रूट के बीच में है, 2 रूट के बीच में, ध्यान सुनिएगा। तो पहले तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ग्रेटर देन या लेस देन 1 हो सकती है। तो 2 ग्राफ बनेगा, एक तो ऐसा बनेगा और एक तो ऐसा बनेगा। क्या बेटा ये वाला ग्राफ अभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों रूट एक ही पॉइंट में होंगे तो k कहाँ होगा, क्योंकि k क्या है, दोनों रूट के बीच में, तो दोनों रूट के बीच में जगह होनी ही चाहिए, यानी कि ये दोनों रूट कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। बीच में कहीं तो मेरा पॉइंट, जैसे ये मेरा क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी अपन लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं तो k है, या तो यहाँ या तो यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैंने k को ले लिया इधर, इधर मान लीजिए मैंने k को ले लिया इधर, कोई दिक्कत, ध्यान सुनिएगा बेटा।
अब इसके लिए केस क्या बनेगा, तो पहला केस जो होगा वो डी जो हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, इक्वल टू पर क्या आ जाएगा, ये टच करके चला जाएगा। और ये क्या होगा, के लाइज बिटवीन द रूट, दो रूट के बीच में का मतलब क्या होता है कि अल्फा इज लेस देन के लेस देन बीटा। समझ गया बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऑर्डरिंग है, इसका मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रूट आपका रियल ही होना चाहिए। इसलिए आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, केवल और केवल ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू का बात ही नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अगर इक्वल टू लिए तो दोनों रूट एक पॉइंट पर हो जाएगा, और उस पॉइंट दो पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट के बीच में हम दूसरा पॉइंट कैसे लगाएंगे, क्लियर है। इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, क्या 0 बोल देना हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब हमारा के इधर है कि इधर है, कैसे मुझको पता चलेगा कि बीच में ही है, तो बेटा ये दूसरा कंडीशन देखिएगा, यहां देखिएगा के के लिए अगर मैं एफ ऑफ के निकालू तो ये हमारा एफ ऑफ के होगा, एफ ऑफ के बेटा नीचे बना तो निगेटिव होगा, यहां पर ए ग्रेटर देन 1 है यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव मतलब निगेटिव, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। इधर देखिए बेटा, ए क्या है, निगेटिव, और ये देखिए एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर है, तो एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए निगेटिव, यानी कि इनका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि ये दो केस अगर अपन गारंटी दे दें तो हमारा काम हो जाएगा, हमें तीसरा कुछ इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है। फटाफट लिखिए बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते। बस दो चीज, क्या, डी ग्रेटर देन 0, ए डॉट एफ ऑफ के लेस देन 0। फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, तीसरे केस के लिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p सच दैट जो 6 नंबर है, 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन। वही बात है, दोनों रूट के बीच में क्या एक वैल्यू 6 है। तो पहले तो सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन में ध्यान सुनिएगा, a इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 क्योंकि पॉजिटिव है, b इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2p-3, ठीक है। अच्छा, c बराबर क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। डायग्राम कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, गारंटी के साथ ये नीचे से जाएगा, ठीक है। और k मेरा मान लीजिए कहीं तो बीच में है, k इक्वल टू कितना है, 6 है, ठीक है। इस तरीके डायग्राम बनेगा। इसका केस सॉल्व करते, पहला क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सो दैट ये नीचे से जाए, दोनों रूट के बीच में जगह देता हुआ जाए। अच्छा, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब b² - 4ac, 0, b की वैल्यू क्या है, ये देखिए, मैं सीधा सीधा लिखूं 4p-3 का होल स्क्वायर, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, b² मानी 2p-3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 9, 49, ठीक है। 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0। ध्यान से 4 और 4 दोनों जगह से कट के उधर चला गया 0 में, अपने को कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा बेटा, p-3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब बेटा आप ध्यान देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं p-3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a² - b² बेटा p-3 -3 p-3 + 3 ग्रेटर देन 0, +3 - 3 कैंसल। ऐसे भी आप काटोगे तो ये 9 से 9 कट, चलिए अब मैं वही से कर देता हूँ जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाऊंगा, आप हो जाएंगे परेशान। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, p² हो गया +9 - 2 6p हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर देखिए -9 ग्रेटर देन 0, तो -9 से +9 कैंसल, यहाँ p-6p, p कॉमन तो p-6 ग्रेटर देन 0, भाला दूर, 0 और 6 से बाहर, यानी कि p बिलोंग्स टू -∞ टू 0 और यूनियन कहाँ 6 से +∞ तक। समझ में आ रहा, इस तरीके का ये p पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिएगा, a डॉट एफ ऑफ के लेस देन 0। ध्यान सुनिएगा, ये निगेटिव a पॉजिटिव, दोनों का गुणा क्या होगा, निगेटिव होगा। a डॉट एफ ऑफ के क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ 6 है, 6 है, देखिएगा तो a की वैल्यू क्या है 1, तो वो को है नहीं, यहाँ पर 36 हो जाएगा सीधा, प्लस 2 और 6 2 जा 12 सीधा लिख दूँ आराम से, 12 ब्रैकेट में कितना p-3, अच्छा +9 इक्वल्स टू क्या है 0। समझ में आ रहा है, ये मैंने क्या किया 6 रख दिया, 36 6 2 जा 12
और 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व क्या करना है, ये देख 36 प्लस 12p 12p माइनस 36 प्लस 9 इक्वल्स टू नहीं रे लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, कोई दिक्कत। अब 36 से आप देखेंगे प्लस 36 कैंसिल हो गया, बचा क्या 12p प्लस 9 लेस देन 0। इसका मतलब p जो है लेस देन होगा -9/12 से, -9/12 के पीछे, क्योंकि p उधर जाएगा -9 हो जाएगा, यानी कि p बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू -9/12 पे ओपन। ठीक है, अब दोनों को मिला करके ही हमारा इंटरसेक्शन लेके हमारा सोल्यूशन बनेगा। दोनों को मिलाते हैं। पहला लाइन देखिएगा, पहला सोल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला लाइन देखिएगा, पहला लाइन बोल रहा है मैं 0 पे, तो 0 पे बेटा होल है, और उसके बाद 6, ये हमारा 6 है, इस पर भी क्या है होल है, वो इसके इधर है और ये इसके इधर है, कोई दिक्कत। अगला देखिएगा -9/12 क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे -9/12 तो ये -0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 0 के इधर आएगा। ध्यान सुनिएगा, इस पर भी ओपन है, ये 0 है, तो यहाँ पर कहीं इसके अंदर आएगा, तो -9/12, और इसके इधर यानी कि -∞ तक, बस इसके इधर कुछ नहीं। तो बेटा p क्या होगा, p बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -9/12 पे ओपन। देखते हैं यही आंसर है कि फिर गलत हो गया है कुछ। वैसे आंसर तो लगता है तो सही आता है, ठीक है, कट जाएगा 9/12 कट जाएगा ना, 3 3 3 4 12 है, तो देख लीजिएगा -∞ टू -3/4 करेक्ट आंसर है, कट जाएगा ये, ठीक है, 9/12 3 से कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, 3 प्रोफाइल हो गए, मतलब 3 केस और बचे हैं, टोटल 6 केस होते हैं लोकेशन अप्रूव्ड में, 3 केस हो गया, 3 केस और है तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है तो बेटा, थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, बाय बाय।